हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त मेंटोर पायल आपके लिए एक और बढ़िया सा सेशन लेकर आ चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। जो ICMR का एग्जाम सिर्फ अभी आपके पास 2 महीने अराउंड ही बाकी रह गए और आप किस सेक्शन पे फोकस करके अपनी एक PhD की सीट पक्की कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले हम मोड और स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ICMR, इसका जो नाम है वो ब्रेड कर दिया गया है, यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि किसके साथ कोलैबोरेटेड है, DHR यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। जो भी आपका पेपर होने वाला है वो टोटली इंग्लिश के अंदर होने वाला है, पहली बात, और साथ ही साथ CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फिर अगर मैं बात करती हूँ स्कीम ऑफ टेस्ट की, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन A, सेक्शन B एंड साथ साथ आपके पास सेक्शन C होने वाले। टोटल आपके पास 2 घंटे दिए जाने वाले हैं आपको एग्जाम करने के लिए। इसके बीच में कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला है और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। जो टोटल क्वेश्चन है A सेक्शन, B सेक्शन या फिर C सेक्शन, तीनों के अंदर ही आपके पास 50-50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 150 नंबर आपके पास टोटल आने वाले हैं। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है और जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो भी एग्जाम का पैटर्न है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। तो किस पे आपको फोकस करना है वो मैं एट लास्ट आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन A, B, C के अंदर पूछा क्या जाने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन A जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी पूछे जाने वाली है, एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाने वाली है, क्वांटिटेटिव एंड साथ साथ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये 5 टुकड़ों में डिवाइडेड है और इस टोटल से आपके पास कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं? 50 क्वेश्चन आपके सामने बनने वाले हैं। अगर मैं सेक्शन B की बात करती हूँ तो ये पूरा का पूरा आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई कर रखी है उस पे बेस जाने वाला है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, आपके पास नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज यानी कि इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सब आपने पहले से ही अपना आराम से स्टडी कर रखी है। इट्स जस्ट लाइक कि आपको सिर्फ ब्रशअप करना है। अगर वही मैं सेक्शन C की बात करने वाली हूँ तो सेक्शन C में आप देख सकते हैं आपके पास 11 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और आप अपनी इस पे स्ट्रेंथ पे खेलने वाले टोटली। तो जिससे भी आपने पढ़ाई करी होगी आप उसको चूज कर सकते हैं और आराम से उस वाला जो भी सब्जेक्ट है आप सिंपली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी क्या देखने को मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर भी अपना स्ट्रेंथ के साथ खेल सकते हैं और इवन यहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेल सकते हैं, बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीजें आपने पहले से ही पढ़ रखी है। आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ रखी है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, साथ साथ इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से भी। और यहाँ पर आप अपने स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं। ये टोटली आपका स्ट्रेंथ बेस्ड होने वाला है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है इट्स जस्ट लाइक कि आपको उसको क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रशअप कर लेना है। अब बात करी जाए कि एक्चुअली सब्जेक्ट ऑफ टेस्ट आपके पास ये कोड्स भी दे रखे हैं कुछ। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए A कोड आएगा आपके पास, अगर बायोकेमिस्ट्री आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसके लिए B कोड है। तो ऐसे सबके लिए कोड्स दे रखे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो भी जूलॉजी या फिर बॉटनी के कैंडिडेट्स हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो लाइफ साइंसेस रिलेटेड होने वाले हैं, एनवायरमेंटल, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी और साथ साथ बॉटनी रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सिलेक्शन एक्चुअली आपको एक सिलेक्शन दिला लेगा और आप सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन B सभी को आता होगा, थ्योरी वाला पार्ट है, सभी पढ़ते हैं। सेक्शन C आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेल सकते हैं, ये टोटली आपके क्या है, स्ट्रेंथ बेसिस है। ठीक है, इज जस्ट लाइक कि आपके में से 100 क्वेश्चंस है तो कोई भी बच्चा आसानी से 70 से लेके 75 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, 70 से लेके 75 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। सारे बच्चे अटकने कहां वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन A के अंदर अटकने वाले हैं। और सेक्शन A के अंदर पूछा क्या जाने वाला है, सेक्शन A के अंदर आपके पास इंग्लिश पूछी जाने वाली है, साथ साथ आपके पास मैथ्स पूछी जाने वाली है और साथ साथ आपके पास रीजनिंग पूछे जाने वाली है। तो ये 3 चीजें आपके पूछे जाने वाले हैं जिसमें बच्चे हर समय ये चीज छोड़कर आ सकते हैं। तो एक्चुअली जो आपके पास ज्यादा मार्क्स हो गया, जो रैंक हो गया, इसके अंदर टोटल 500 सीट्स है, तो आपको रैंक कौन दिलाने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो सेक्शन A है वो ही दिलाने वाला है। तो आपको अपने मैथ्स पे, रीजनिंग पे, साथ साथ इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप इस ICMR एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।
बिकॉज बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी सारे बच्चों को आता होगा, जो नहीं आता होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए है। तो सेक्शन बी के साथ आप मोस्टली 1 से 2 घंटा जो सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है वो आप सेक्शन ए को देना ज्यादा प्रेफर कीजिए, बिकॉज वो ही आपको असली में रैंक दिला सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं, और अगर आपको किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे इवन मैथ्स के भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, CSIR NET Adda 24/7। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस सेक्शन में डाउट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और अगर आप चाहते हैं हम ICMR की सीरीज लेकर आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इसके रिलेटेड सीरीज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए कि हम आपके लिए उसकी मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच।